हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज 25 मई 2025 है। तो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेडर्स, जिस प्रकार हम हर एक सप्ताह के एंड में यानी कि वीकेंड पे अपने अकाउंट को एनालाइज करते हैं कि क्या प्रॉफिट रही है, क्या लॉस रही है पूरे सप्ताह में, क्या हम ट्रेड किए, कितना ट्रेड किए, क्या हमसे गलती हुई, क्या सही हुई, हर एक चीज़ हम जेन्युइन तरीक़ा से अपने अकाउंट पे अपने अकाउंट को आपके सामने रखते हैं और अपने चैनल पे हर एक चीज़ जेन्युइन तरीक़ा से बताते हैं कि ट्रेडिंग हम कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, एक रियलिटी में क्या प्रोसेस होना चाहिए बिगिनर के पास, बिगिनर कैसे ट्रेडिंग करेगा शुरू। तो हर एक चीज़ यहाँ पे लर्निंग मिलता है ट्रेडर्स। तो यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा ट्रेडर्स, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ट्रेडर्स, हम पीएनएल क्यों दिखाते हैं? सबसे पहली बात है कि हम हर एक बार हर एक सप्ताह में पीएनएल दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो यूट्यूब पे जो ट्रेडिंग करते हैं वो बताते हैं कि शॉर्ट टर्म पीएनएल नहीं देखना चाहिए या फिर बार बार पीएनएल नहीं देखना चाहिए। बट पीएनएल नहीं देखेंगे तो फिर हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या हमसे गलती हो रही है, या फिर हमें पता नहीं चलेगा कि हमसे गलती भी हो रही है। तो पीएनएल देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडर्स। अब जिनको नहीं दिखाना यूट्यूब पे वो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि जेन्युइन तरीक़ा से जो ट्रेडिंग करते हैं वो बिल्कुल दिखाते हैं अपना पीएनएल, बल्कि अपने डिस्क्रिप्शन में वो अपना वेरीफाई पीएनएल लिंक भी डाल देते हैं। तो जिसे भी आप फॉलो करें उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं, जेन्युइन तरीक़ा से आप फॉलो कर रहे हैं, उससे लर्निंग ले रहे हैं, तो एक बार उनसे भी बोलिए कि अपना पीएनएल दिखाए, पीएनएल शो करे, ताकि क्या कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस देखेंगे तब जाकर के आपको समझ में आएगी क्या रिस्क ले रहे हैं। जैसे सिखाने वाला जो भी पर्सन है, अगर खुद पे वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे कोई बात को, कोई डिसिप्लिन को खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और आकर के कुछ भी बाई सेल का सिग्नल दिखा रहे हैं, तो हार्ड अर्न मनी इसके पीछे नहीं डाल सकते आप ट्रेडर्स। तो क्योंकि मेहनत से कमाया हुआ पैसा रहता है और किसी के बोलने पर हम बस बाइंग सेल नहीं कर देंगे। क्या प्रोसेस है, जो प्रोसेस बता रहे हैं वो खुद फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रियल ट्रेडिंग ऐसे चलती है, ना कि आकर के बाइंग सेल कॉल पुट ये बता दिए और बाई करवा दिए तो उससे होगी नहीं। तो खैर चलिए, हम आते हैं अपने स्क्रीन पे और अपना पीएनएल शेयर करते हैं, और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी लर्निंग वाली बातें जो है वीडियो के बीच में हम डिस्कस करते हैं ट्रेडर्स। तो चलिए आते हैं स्क्रीन पे ट्रेडर्स। पहले ट्रेडर्स, तो अभी हम स्क्रीन पे आ चुके हैं जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं। ये मेरा जीरोधा का टर्मिनल है जहाँ पे हम डेली इंट्राडे ट्रेड करते हैं या फिर स्विंग ट्रेड करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो इसे ही हम अपडेट करते हैं अपने सब्सक्राइबर के साथ, इसे ही बिल्कुल जेन्युइन तरीक़ा से आपको दिखाते हैं ट्रेडर्स। तो हम इसमें चलेंगे, आप ये आईडी देख सकते हैं। हम इसके कंसोल की तरफ चलते हैं और आते हैं रिपोर्ट पीएनएल की तरफ। पहले ट्रेडर्स ये देखेंगे तो ये बिल्कुल डाउन साइड की ओर गया है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट भी डाउन साइड की ओर आई है। हम भी कुछ बहुत सारा गलती किए हैं जिस वजह से ये डाउन साइड की ओर दिख रही है। बट यहाँ से देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट यहाँ से रिकवर करने का शुरू किया है और ये हम लोग थोड़ा सा रिकवर किए हैं। बट हर बार ये होता है कि कुछ गलती करिएगा तो जितना तेज़ी से नीचे जाइएगा उतना तेज़ी से ऊपर कभी नहीं आ पाइएगा। इस चीज़ को हम पहले ध्यान में रख के ही ट्रेडिंग करेंगे ट्रेडर्स। तो चलते हैं रिपोर्ट की तरफ और पीएनएल में आते हैं। आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, पुराने व्यूअर होंगे, तो आपको पता ही होगा कि केवल हम इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं। एफएनओ, करेंसी, कमोडिटी, ये सब कुछ नहीं, केवल हम इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं। इंट्राडे हो या फिर पोजिशनल ट्रेड हो या फिर स्विंग ट्रेड हो। तो ट्रेड्स, सबसे पहले फर्स्ट वीक इस वीक का हम सिलेक्ट करते हैं, जो कि 25 तारीख से लेकर के 18 तारीख, यानी 25 मई से 18 मई तक का डेट जो है उसे हम सिलेक्ट करते हैं। और ट्रेड्स, ये आ चुका है आप यहाँ पे पीएनएल मेरा, जो कि आप देखेंगे तो बैक टू बैक लगभग 4 इसमें स्टॉप लॉस रहा है। पूरे सप्ताह हम ट्रेड किए हैं डेली, लेकिन इसमें 4 यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ पे हम स्टॉप लॉस सेट करवा चुके हैं। तो आप यहाँ पे पहले देखेंगे ट्रेडर्स की यह मेरा पीएनएल देखेंगे तो 555 रुपया, 690 रुपया, देन एक दिन 550 रुपये का प्रॉफिट हुआ, वापस से 490 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर वापस से 185 रुपये का, यानी लगभग 500 रुपये के रेंज में ही हम कोशिश कर रहे हैं
कि अपने अकाउंट को रखें, क्योंकि मेरा अकाउंट ट्रेडर्स लगभग 2 लाख के पास का है, तो हम उस पर 0.25% ही हम रिस्क लेते हैं। सिंपल बात है, क्योंकि हम लर्निंग के पर्पज़ से आए हैं, हमें सीखना है, समझना है कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कैसे होती है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, हम मार्केट में लॉन्ग टर्म तक कैसे सस्टेन कर सकते हैं। ये सब लर्निंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपना मिनिमम रिस्क रिवार्ड रखना। तो हम अपने अकाउंट का मात्र 0.25% रिस्क लेते हैं, तो ये लगभग 1786 रुपये का प्रॉफिट आया, लॉस आया है। देन रिलीज हुआ था, इसलिए हम बोलते हैं कि ओनली 1 ट्रेड इन अ डे, ये डिसिप्लिन बिल्कुल अपनाना चाहिए जो भी बिगिनर आते हैं मार्केट में। तो आगे बढ़ते हैं हम ट्रेड्स, पिछले सप्ताह से और कंपैरिजन करके चलते हैं, क्योंकि प्रीवियस ट्रेड से कंपैरिजन करना इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड्स। तो ट्रेड्स देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा नेट जो रिलीज हुआ था पीएनएल वो बिल्कुल कम हो चुका है, और चार्जेस थोड़ा सा बढ़ चुका है यहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि हर बार हम बताते हैं कि गवर्नमेंट का जो चार्जेज है ट्रेडर के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई है, और ब्रोकर भी है, ब्रोकरेज लेगा, काफ़ी ज़्यादा हाई है। आप ट्रेड में प्रॉफिट करें या लॉस करें, गवर्नमेंट का चार्जेज, ब्रोकरेज, ये सब चीज़ पे करना पड़ता है ट्रेडर्स। तो इसलिए हमें सोच समझ के ही ट्रेड करना है, कोशिश करना है कि हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड ही ले। बट ये देखेंगे तो ये गलती हमसे भी हो रही है, तो बिगिनर इस तरह का गलती करता ही है। बट रिस्क रिवार्ड इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडर्स। रिस्क रिवार्ड अगर आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो अगली बार फिर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस किए, फिर यहाँ पे आप ट्रेड लेने से थोड़ा भी हिचकिचाएंगे नहीं तो कई बार होता है कि ट्रेडर्स 10,000 रुपया लेकर के आते हैं, फिर ऑप्शन में बाई करते हैं, पता चलता है उनका पूरा अकाउंट खाली हो गया, फिर वापस अगले मंथ का वेट करते हैं। नहीं, इस तरह का मान लीजिए आपका 10,000 का अकाउंट है, तो लर्निंग के लिए हम उसका 0.5% या 1% लेंगे, ट्रेड 1% का रिस्क लेंगे, उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे ट्रेडर्स। तो रिस्क के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड्स, ताकि आप मान लीजिए कि इन ए रो जो हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे कहीं भी देखते हैं, तो ट्रेडिंग बिल्कुल वैसा नहीं होता है ट्रेडर्स। रियलिटी में जब आप करने जाएंगे तो आपको था पता लगेगा उसके बाद, क्योंकि कुछ दिन पहले हम एक वीडियो के थ्रू शेयर किए थे कि एक हमसे पर्सन भेंट करने आए थे, मिलने आए थे, और वो अपना बता रहे थे कि उनका थिंकिंग था कि भाई 5 लाख रुपया हम थोड़ा अपना प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, उसमें 5 लाख रुपया मिलेगा, उसको मार्केट में लगाते हैं और वहाँ से डेली एकदम जनरेट होगा खूब पैसा, 5,000 10,000 रुपया प्रॉफिट होगा, और उससे हम क्या करेंगे कि ज़मीन भी वापस खरीद लेंगे, पैसा भी बन जाएगा। तो ये थिंकिंग गलत है, ये थिंकिंग नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी बिजनेस को आप एनालाइज करेंगे ठीक से तो आपको पता चलेगा कि 25% साल का रिटर्न बनता है, तो हमें भी उसी प्रकार से ही थिंकिंग के साथ ट्रेड करना चाहिए और उसके हिसाब से रिस्क प्लान करना चाहिए ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स आते हैं नेक्स्ट वीक की तरफ। तो ट्रेडर्स ये पिछले सप्ताह को भी हम कंपैरिजन करेंगे, तो इसमें देखेंगे तो ट्रेडर्स एक दिन पे 1212 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो गया। लगभग मेरे अकाउंट का ये 0.5% से थोड़ा सा अधिक है। तो आप यहाँ पे लॉसेस देखेंगे तो 2200 रुपया हो चुका है, और 1500 रुपया रिलीज हुआ था, चार्जेस कटा 672 रुपया, देन ये 2230 रुपया नेट हमें रिलीज हुआ। अगर पूरे मंथ का हम एक बार कंपेरिजन करें तो लगभग ये 1716 रुपया के अकाउंट अभी माइनस में चल रहा है, जो कि 899 रुपया रिलीज हुआ था, और चार्जेस कटा 750 रुपया। तो ट्रेडर्स एक चीज़ देखेंगे, थोड़ा सा चार्जेस मेरा कम है। अगर आप ट्रेडर हैं, आप डेली ट्रेड करते होंगे, तो आप अपने अकाउंट का एक बार चार्जेस देखिएगा, मेरे अकाउंट का चार्जेस देखिएगा और कंपेरिजन करके देखिएगा ट्रेडर्स कि चार्जेस क्या। तो ये चार्जेस इसलिए कम है क्योंकि हम ओनली 1 ट्रेड इन ए डे, ये डिसिप्लिन को अपना के ही चलते हैं। आप मेरा कोई भी वीडियो देखिए, कोई भी दिन देखिएगा, आप यहाँ पे हम आपको दिखाएं तो ओनली 1 ट्रेड इन ए डे ये दिखिएगा आपको। बजाज फिन सब देखेंगे तो एक दिन कोल इंडिया, आइसमेक, तो ये मेरा आइसमेक की ये गलती के कारण जो 1212 रुपये का लॉस हुआ था, ये मेरा कुछ गलती था कि हम वहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे। स्टॉप लॉस नहीं लगाने की वजह से ये मेरा 1212 रुपया का स्टॉप लॉस हिट हुआ था, नहीं तो यहाँ पे मात्र 400 तक मेरा स्टॉप लॉस था। हम थोड़ा बाहर चल रहे थे, इस वीक में हम थोड़ा सा कुछ पर्सनल कामों की वजह से बिजी थे, घर में सबका तबीयत वगैरह ख़राब था, तो डॉक्टर के पास ले जाना लाना होता था, तो इस वजह से हम थोड़ा इस सप्ताह में बिजी भी थे और ट्रेड भी नहीं कर पा रहे थे। देन इस वजह से थोड़ा यहाँ पे एक हिट पड़ा, नहीं तो अगर ये हिट नहीं होता तो आज थोड़ा सा और भी नीचे हम लोग रहते, बिल्कुल फ्लैट पे ही रहते अभी। बट वहाँ पे थोड़ा हमसे गलती हुआ, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा ट्रेडर्स कि हमें स्टॉप लॉस सिस्टम में डालना है। कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर स्टॉप लॉस अगर प्राइस हमारे स्टॉप लॉस के नज़दीक आ चुका है ट्रेडर्स, तो ट्रेडर्स अभी तक ये लगभग 1716 रुपये का निगेटिव चल रहा है अकाउंट, आप देखेंगे तो। बट
अभी भी कोई हम अपसाइड की ओर नहीं आ पाई है। मई मंथ भी बीतने जा रहा है बट अभी भी हम अपसाइड को रिकवर नहीं किया, अभी भी मेरा अकाउंट ड्रॉडाउन की तरफ ही जा रही है। तो बट हम इस चीज़ को कंट्रोल करके चल रहे हैं। ओवर थिंकिंग हम नहीं कर रहे हैं कि भाई कैसे अपने जो डाउन ट्रेंड है, डाउन जो मेरा बैक नीचे जा रही है, हम अपने अकाउंट को नीचे लेकर जा रहे हैं, उसको कैसे तुरंत रिकवर करें, नहीं, ये हमारे दिमाग में नहीं चलता है ट्रेडर्स। बस दिमाग में ये चलती है कि अपने रिस्क बार को कैसे फॉलो करें, अपने डिसिप्लिन को कैसे फॉलो करें, अपने रूल को कैसे फॉलो करें, अपने सेटअप को कैसे फॉलो करें, अपने सेटअप को ही ट्रेड करें, ये सब चीज़ हमारे दिमाग में चलती है ट्रेडर्स। तो एक डिसिप्लिन ट्रेडर जो वही होता है जो हर एक चीज़ को फॉलो करके चले। लॉस प्रॉफिट तो ट्रेडिंग का पार्ट होता है, आज लॉस है तो कल प्रॉफिट है, कल प्रॉफिट है तो परसों लॉस है, इस तरह का चीज़ें चलते रहती है। तो इसमें ही हमको कोशिश करना है कि कैसे भी करके अपने अकाउंट को अपसाइड को ले जाए, तब जाकर के हम प्रॉफिटेबल रहेंगे ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स आई थिंक कि आपको बहुत कुछ लर्निंग मिला होगा। आते हैं स्क्रीन। तो ट्रेडर्स आप मेरा पीएनएल देखें, क्योंकि जेन्युइन तरीका से दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडर्स, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे जो देखते हैं ट्रेडिंग वैसा बिल्कुल नहीं होता है। हम हर एक डिसिप्लिन अपने सेटअप को फॉलो करके, अपने रूल को फॉलो करके भी ट्रेड करने के बाद भी इस तरह का सिचुएशन आपको देखने को मिल रहा है। मेरे अकाउंट को देखकर आप डीमोटिवेट नहीं हुई, क्योंकि हम भी डीमोटिवेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अपने अकाउंट को देखकर डीमोटिवेट हो जाएंगे। ये गेम प्रोबेबिलिटी का है, ये रिस्क रिवार्ड फॉलो करने का है, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करने का है। आगे का फ्यूचर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। हमें अपना काम करना है कि भाई अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना, अपने रूल को फॉलो करके चलना है, अपने जो सेटअप बनाया है हमने ट्रेड करने के लिए उसे फॉलो करके चलना है ट्रेडर्स। तो ये डिसिप्लिन। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।